गुण स्वर संधि। सूत्र है आद गुणः। नियम क्या कहता है? यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद हिरिश अथवा दीर्घ, हिरिश माने जिसकी एक मात्रा, दीर्घ मीन्स जिसकी दो मात्रा है, यानी यदि छोटा आ या बड़ा के बाद हिरिश अथवा दीर्घ ई उ री तथा री आए तो ये वर्ण क्रमशः ए ओ अर तथा अल में बदल जाते हैं। कह सकते हैं कि धन के पहले छोटा आ या बड़ा हो और उसके बाद अगर ई आए यानी आ ई मिलके ए में बदल जाएंगे और आ उ मिलके ओ में बदल जाएंगे और जो है आ धन री बराबर अर में तथा आ धन री अगर आपस में मिलते हैं तो अल में बदल जाते हैं। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। देखिए देवधन इंद्रा, तो देवधन इंद्रा, अब ऊपर तो ये बताया गया है कि आ के बाद ई आए तो आ ई मिलके ए में बदलता है, लेकिन यहाँ तो वा के बाद ई आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वा में आ वर्ण छिपा हुआ है। अब हम उसको अलग करेंगे तो देव धन आ धन इंद्र, फिर क्या होगा? आ धन, हमने ऊपर जैसा कि बताया कि आ के बाद अगर ई आता है तो आ ई मिलके ए हो जाएगा, तो देव धन इंद्र। अब फिर ए जो है स्वर रहित व्यंजन में समाहित हो जाएगा, अब बाकी की संधि हो जाएगी। तो देवधन इंद्र बनेगा देवेंद्र। इसी प्रकार से ऊ का बनेगा चंद्रधन उदय। तो चंद्रधन उदय, तो चंद्र यानी ये जो चंद्र बनता है आधा दा और रा मिला के इद्रा वाला रा बनता है, तो इसको हम जब आ बाहर निकालेंगे तो चंद, और फिर रा में भी हलंत लगाएंगे और उसका स्वर बाहर लाएंगे तो आ निकल के बाहर आएगा। तो आ धन उदय यानी चंद्र धन आ धन उदय, तो आ और उ मिलके बन जाता है किसमें? ओ में बनेगा। तो आ और उ मिलके किसमें बनेगा? ओ। तो ये बन जाएगा चंद्र धन ओदय। फिर जब हम संधि करेंगे तो ओ जो है ओ की मात्रा रा में समाहित हो जाएगा तो बन जाएगा चंद्रोदय। इसी प्रकार से आ के बाद अगर री आता है तो आ धन री बराबर अर में बदल जाता है। तो महाधन ऋषि, तो महाधन ऋषि मह यानी हा से हम बड़ा की मात्रा बाहर निकालेंगे तो महाधन बड़ा आ धन ऋषि, और आपको पता है आ और री मिलके बनता है अर में, तो बन जाएगा महाधन अरसी। अब फिर क्या करेंगे? जब संधि करेंगे तो आ व्यंजन में समाहित हो जाएगा और रा उड़नता लग जाएगा तो बनेगा महर्षि। इसी तरह बनेगा तव धन लृकारा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि आ और री बन के आ और री मिलकर बनता है अल। तो सबसे पहले हम वा से आ की मात्रा निकालेंगे, तव धन आ धन री कार, तो आ बराबर बनेगा तव धन और आ री बन के बने आ धन री मिलके क्या बनेगा? अल में बनेगा, तो बन जाएगा अलकार। और जब संधि करेंगे तो आ जो है वा में समाहित हो जाएगा, बाकी की संधि हो जाएगा, तवल कार बनेगा। मुझे उम्मीद है कि गुण स्वर संधि को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में लिखें और मैं कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँ। थैंक यू।